हम लोग अपने हिसाब से अपना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तैयारी करने का तरीका सबको मालूम है। वो ऐसे समझा जा सकता है कि ये बीजेपी केवल तैयारी नहीं करती है, डकैती कैसे करना है उसकी वो तैयारी कर रही है। हमारा दायित्व तो जनता के प्रति चुनाव लड़ने का भी है, आने वाला बांकीपुर में भी चुनाव है, उस पर भी हम लोग अपना चिंतन मंथन। सर, आपके न्यूज़ स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 9 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और 1 सीट पर उपचुनाव होना है, तो वहीं कांग्रेस ने भी तैयारी है वो कर ली है। और वहीं बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा बयान दे दिया और जो बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया और कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है वो हो रही है और 1 सीट पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी दावा है वो की जा रही है। और क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। दिल्ली तक बीजेपी एनडीए की लगातार बैठक 10 सीटों पर जो चुनाव होना हो गई है, आप लोगों की क्या तैयारी है? एमएलसी सीट को लेकर क्या करें? देखिए, हम लोग अपने हिसाब से अपना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तैयारी करने का तरीका सबको मालूम है। वो ऐसे समझा जा सकता है कि ये बीजेपी केवल तैयारी नहीं करती है, डकैती कैसे करना है उसकी वो तैयारी कर रही है। और इसका जो मायने स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में वोट चोरी हुआ और बंगाल के चुनाव में डकैती हुआ। आने वाला समय में मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ कि आने वाला समय में भी डकैती के प्रयास हो। मैंने आपको लगता है अभी तक दिया था क्या इस एमएलसी चुनाव में भी आपके विधायक संपर्क में है आपके? देखिए, हम लोग लगातार है, अभी हम लोग कई जा रहे हैं, जिले में जा रहे हैं। 1 तारीख से सभी विधायकों ने मुझे फोन करके कहा कि हम लोग खुद मौजूद रहेंगे संगठन सृजन में, आप आइए। और हमारा 4 जिला जो है, आपको किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, खगड़िया, ये सब जगह हम जा रहे हैं। हमारे सभी विधायकों अलग अलग समय में वहाँ उपस्थित को लेकर डिमांड करेगी एमएलसी के। आने वाला समय में हम विस्तृत चर्चा आपके साथ बैठ के करेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हमारा दायित्व तो जनता के प्रति चुनाव लड़ने का भी है, आने वाला बांकीपुर में भी चुनाव है, उस पर भी हम लोग अपना चिंतन मंथन तैयारी कर रही है। क्या कांग्रेस सबको करना चाहिए? नहीं, मुझे भी करना चाहिए। अंतिम सवाल, आपने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी डकैती, क्या लग रहा है एमएलसी चुनाव में भी आपको डर सता रहा है? नहीं, डर नहीं है। ये जो है एजेंसियों से डरा के, धमका के, छल प्रपंच प्रलोभन दे के जो करती है, ये जग जाहिर है। आप भी जानते हो, भले आप सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कैमरे के पीछे आप भी जानते हैं। आपकी दावेदारी है ना एमएलसी के लिए? आने वाला समय में सब आपके सामने होगा। सागर जी, ठीक बहुत धन्यवाद। आपका जिस तरीके से जिस राज्यों में आपके मुख्यमंत्री, उसके बाद आखिर क्या वजह है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदल दिया जा रहा है? क्या वजह? ये पार्टी का संगठन है। कई जगह बीजेपी बदलती है, फिलहाल कई जगह उन्होंने बिना पूर्जा से सीएम निकाल देता है, चिट फंड से। तो ये समझने वाली बात है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है। सबको मान मनौवल, उनसे बात करके, उनको मना करके, उनसे विश्वास में लेके पार्टी कार्य करती है। और कांग्रेस पार्टी जो संगठन सृजन कर रही है, ये इस बार यही धारा पर काम हो रही है कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री को संसदीय दल के बैठक में किसी को पता नहीं था बीजेपी में, और वो अचानक से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो गए थे। लेकिन मेरे के यहाँ ये नहीं है। आपको उस पूरी प्रक्रिया को आपको प्रोसेस में लाना पड़ेगा, और हम उस प्रक्रिया के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आगे बढ़े। ठीक है।